चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अध्ययन में क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आप सभी का प्यारा पांडे सर। हम अपने वर्ड प्रॉब्लम्स की सीरीज को आगे लेके चलते हैं और बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स में। बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बच्चों क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं जरा इसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? अ पर्सन ऑन अ टूर हैज ₹4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। कोई एक व्यक्ति है जो किसी टूर पर है और उसके पास 4200 रुपीज है उसके खर्चे के लिए। इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 3 days, पर अब अगर वो अपने टूर को 3 दिन और बढ़ा दे, इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 3 days, ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय ₹70। तो उसे अपने रोज के खर्चे में से 70 रुपीज कम करने पड़ेंगे। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर। तो बताओ वो कितने दिन के लिए टूर पे निकला था। तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो कोई भी एक व्यक्ति है XYZ, या मैं ही मान लो, मैं अगर किसी टूर पे गया तो मैं अगर 500 रुपीज ले गया था, तो बच्चों मैं पर डे मतलब मानो 5 डेज के लिए मैं 500 रुपीज ले गया, तो मैं पर डे जो है 100 रुपीज खर्च कर रहा हूँ। तो अगर मुझे मेरे पर डे का खर्चा निकालना है, जैसे मान लो सपोज इट राम है, वो 10 डेज के लिए टूर पे गया, और वो 1000 रुपीज लेके गया था, तो बच्चों ये बताओ उसने पर डे कितने रुपए खर्च किए होंगे? तो पर डे का एक्सपेंस कितना रहा होगा? 1000/10, 100 रुपीज का रहा होगा, नहीं रहा होगा? सेम बच्चों इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए बच्चों जरा देखते हैं हम लोग। तो पता नहीं वो कितने दिन के लिए गया था। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मान लेते हैं लेट द ड्यूरेशन ऑफ टूर इज इक्वल्स टू x डेज। वो x दिन के लिए गया था, तो बच्चों वो टोटल अपने पास 4200 रुपीज ले गया था, तो उसका एक दिन का एक्सपेंस कितना होगा? 1 डे एक्सपेंस। तो बच्चों वो एक दिन में 4200/x रुपीज खर्च करता होगा। अब अगर उसका टूर बढ़ जाएगा, एक्सपेंस पर डे एक्सपेंस, बच्चों पर डे एक्सपेंस when he extended his tour by 3 days, जब उसने अपने टूर को 3 दिन और बढ़ा दिया, अब उसका खर्चा कितना हो रहा होगा? भाई रुपीज तो उसके पास 4200 ही है, लेकिन अब दिन बढ़ गए हैं उसके पास 3, तो अब पर डे का उसका इतना खर्चा हो रहा होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर उसे इतने दिन वहां टूर पे रहना है, तो अपने पुराने खर्चे में से, हर दिन के खर्चे में से 70 रुपीज कम करने पड़ेंगे। मतलब उसका पहले खर्चा 4200/x रुपीज का पर डे हो रहा था, इस पुराने खर्चे में से उसे 70 रुपीज कम करने पड़ेंगे, तब जाकर वो 3 दिन और वहां पर स्टे कर पाएगा। तो पुराने पर डे के खर्चे में से अगर वो 70 रुपीज कम कर देगा, तब उसका न्यू पर डे का खर्चा जो है आ पाएगा। चलिए बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसे। 4200/x माइनस 4200/x प्लस 3, और 70 को बच्चों यहाँ ले आते हैं, इज इक्वल टू 70। 4200 बच्चों हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 1/x माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 70। 0 से बच्चों 0 गया, इसे वहाँ भेज देंगे भी हम लोग। ध्यान दें बच्चों एलसीएम लेते हैं इसका, तो इसका हमने एलसीएम लिया x प्लस 3 माइनस के x अपॉन में x ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 7/420। आई होप बच्चों यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों देखो इस x से ये x कट गया, यहाँ बचा 3 अपॉन में x² प्लस 3x, x² प्लस 3x
इज इक्वल्स टू, बच्चों यहाँ देखो 7 6 42, 60 बचेगा, 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 6 180 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको वहाँ ले जाते हैं बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। चलिए बच्चों जरा सॉल्व करते हैं इसे हम लोग, इसे रफ कर देते हैं, ध्यान देते हैं बच्चों, इसके फैक्टर करते हैं बच्चों, हमें 180 के फैक्टर करने हैं, ऐसे ही प्लस माइनस करने पे 3 आए, तो लिख देंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 180 बराबर 0। बच्चों x कॉमन लिया, x प्लस 15 माइनस का 12 कॉमन लिया, x प्लस 15 बराबर 0, x प्लस 15 बच्चों कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 15 को बच्चों हमने रखा 0 के बराबर, और यहाँ पर रखेंगे x माइनस 12 को 0 के बराबर। बच्चों देखो यहाँ से वैल्यू आई माइनस के 15 और यहाँ से वैल्यू आ गई 12। ध्यान दो बच्चों, हम लोग डेज को माइनस में कैसे लिख सकते हैं, मतलब x जो है वो माइनस 15 तो हो ही नहीं सकता, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 12 डेज, मतलब उसने ओरिजिनली अपना प्लान जो किया था वो 12 डेज का किया था। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बुक सेलर बाय द नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹1760। एक बुक सेलर जो है वो 1760 रुपीज की कुछ बुक्स खरीदता है। इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, अगर इतने ही पैसों में उसे 4 किताबें और खरीदनी पड़े, अगर वो 4 किताबों को और खरीदता है उतने ही पैसों में, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 22 रुपीज लेस, तो उसे हर किताब में से 22 रुपीज कम करवाने पड़ेंगे, मतलब जो भी एक किताब का प्राइस पहले था उस किताब के प्राइस में से 22 रुपीज अगर वो कम कर देगा हर किताब में से, तो उसे नई जो किताबें आएंगी 4 बढ़ने के बाद, तो हर एक का उसे कॉस्ट मिल जाएगा। समझते हैं बच्चों इसे, मान लेते हैं हम लोग, let the number of books he bought बराबर x बुक्स। बच्चों मान लेते हैं उसने x बुक्स को खरीदा होगा पहले, तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक, तो बच्चों एक बुक की कीमत क्या रही होगी, उसके पास टोटल तो 1760 रुपीज थे, तो एक बुक आई होगी 1760 अपॉन x रुपीज की, ये बच्चों कॉस्ट रहा होगा एक बुक का। अब अगर वो इस कॉस्ट में से 22 रुपए कम कर दे, इस कॉस्ट में से 22 रुपीज कम कर दे, तो बच्चों वो 4 और किताबें खरीद सकता है, मतलब उनके नए दाम निकाल सकता है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक आफ्टर एडिंग 4 more books in same amount, अब उसी अमाउंट में अगर वो 4 किताबें और जोड़ दें, तो अब नई कॉस्ट क्या बनी किताब की, अब बच्चों नई कॉस्ट होगी 1760 अपॉन x प्लस 4 रुपीज। अब उसे एक किताब जो है 1760 अपॉन x प्लस 4 की पड़ेगी। ये उसे ये प्राइस से कब पड़ेगा बच्चों, ये प्राइस से कब पड़ेगा, अगर वो अपनी पुरानी बुक की रेट जो थी उसमें से 22 रुपीज कम करवाए, तब उसे उसकी नई किताब की रेट मिल जाएगी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये है कॉस्ट ऑफ 1 बुक। अगर वो अपने पुराने दाम के जो किताबें ले रहा था उसमें से 22 रुपीज कम कर देगा, अगर वो अपने पुराने कॉस्ट में से 22 रुपीज कम कर देगा, अब जो उसके पास पैसे बचेंगे उससे वो अपनी आगे की किताबें खरीद सकता है। मतलब डिफरेंस कितना है उन दोनों बुक्स में, उन दोनों बुक्स की प्राइस में डिफरेंस बच्चों 22 रुपीज का है। तो अगर मैं पुरानी प्राइस में से
नए प्राइस को माइनस करता हूं तो बच्चों डिफरेंस कितने रुपए का आएगा? 22 रुपीज का आएगा। चलिए बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1760 को कॉमन लेते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 22। ध्यान देते हैं बच्चों, इसको नीचे ले आते हैं और इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा बच्चों? एक्स प्लस 4, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस एक्स अपॉन इनका आपस में करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 1760। 22 8 या 176 बच्चों, ये चला जाएगा 80 टाइम्स। अब क्या करते हैं देखो, और इस x से ये x कट गया। इस 80 का बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इस 80 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 8 4 जा 32, 320 इज इक्वल्स टू, इसे यहाँ ले आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x। बच्चों इसको वहाँ लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 320 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये आ गई इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं कि कितनी बुक्स जो है उसने खरीदी। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, तो हमें इसके फैक्टर करने हैं। 16 2 या 32, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। बच्चों हम इसके फैक्टर कर रहे हैं। x कॉमन लिया, x प्लस 20, बच्चों माइनस 16 कॉमन लिया, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ध्यान दो बच्चों, कॉमन क्या आ रहा है? अब कॉमन आ रहा है हमारे पास x प्लस 20। यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 16 बराबर 0। x प्लस 20 को रखा 0 के बराबर, x माइनस 60 को रखा 0 के बराबर, x की वैल्यू आई बच्चों माइनस के 20 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब बच्चों ये बताओ, किताबों की क्वांटिटी माइनस में तो हो नहीं सकती भाई, हम माइनस में बुक्स कैसे लेंगे? बुक्स तो हमेशा प्लस में ही आएंगी। तो हम x इक्वल टू माइनस 20 को नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 16। तो उसने कितनी बुक्स खरीदी थी? ही बॉट 16 बुक्स। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ₹6,500 वर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। हमारे पास 6,500 रुपीज है, इन्हें डिवाइड किया जा रहा है इक्वली, बराबर बराबर हिस्सों में दिया जा रहा है कुछ लोगों को, अमॉन्ग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। Had there been 15 more person, अगर वहां पर 15 और पर्सन होते, 15 और लोग होते बच्चों, each would have got ₹30 less। तो हर किसी को जितने पैसे पहले मिल रहे थे उससे 30 रुपए 30 रुपीज कम मिलते। तो बताओ बच्चों, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन। सेम क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देते हैं। चलिए साथ साथ आप भी सॉल्व कीजिए। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ पर्सन, लेट द नंबर ऑफ पर्सन बराबर x पर्सन मान लेते हैं हम लोग कि कितने पर्सन थे बच्चों? x पर्सन रहे होंगे, ठीक है। तो शेयर ऑफ ईच पर्सन, तो एक व्यक्ति को कितने रुपए मिल रहे होंगे? टोटल 6,500 रुपीज थे, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं x लोग में, तो एक बच्चे को बेटा 6,500 अपॉन x रुपीज मिल रहे होंगे। अच्छा अगर वहां पर 15 लोग बढ़ जाते तो शेयर ऑफ ईच पर्सन व्हेन 15 मोर पीपल ज्वाइन, अगर 15 और लोगों ने ज्वाइन कर लिया होता बच्चों, तो अब शेयर कितना होता? अब उनको कितने रुपए मिलते बच्चों? पैसे तो 6,500 ही है, लेकिन लोग बढ़ गए, तो अब एक व्यक्ति को 6,500 अपॉन x प्लस 15 रुपीज ही मिलते। बच्चों पहले हर एक व्यक्ति को इतने रुपए मिल रहे थे, अब हर एक व्यक्ति को इतने रुपए मिलेंगे। बच्चों इनमें डिफरेंस कितने रुपए का है? इनमें डिफरेंस है 30 रुपीज का। 15 लोगों के बढ़ने के बाद हर व्यक्ति को जो पहले पैसा मिल रहा था उसमें से 30 रुपए कम हो जाएगा। मतलब बच्चों इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 रुपीज। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 6,500 अपॉन x माइनस 6,500
500 अपॉन x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 30। इनका डिफरेंस कितना है बच्चों? 30 का है। 6500 बच्चों कॉमन लेते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू 30। जीरो से जीरो गया बच्चों, इसे यहाँ लेके आते हैं तो हो जाएगा x प्लस 15 माइनस एक्स अपॉन x ब्रैकेट में x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 650। चलिए तो x से x कट जाएगा, यहाँ बचेगा बच्चों 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 650। ध्यान देते हैं बच्चों, 3 से 15 गया 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 650 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, हमारा आ जाएगा 3250 इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x। इसको वहाँ ले आते हैं बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250 इज इक्वल्स टू 0। चलिए बच्चों इसका फैक्टर कर देते हैं। इसका फैक्टर करने के लिए हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल कर लेंगे। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 65x माइनस 50x, 65 इंटू 50 करेंगे बच्चों, सेम नंबर आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 3250 इज इक्वल्स टू 0। ये 5 है बच्चों। ध्यान देते हैं बच्चों, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x प्लस 65 माइनस के बच्चों 50 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x प्लस 65 बराबर 0। बच्चों x प्लस 65 कॉमन आया यहाँ से आएगा x माइनस 50 बराबर 0। ध्यान देना बच्चों, x प्लस 65 को रखा हमने 0 के बराबर, x की वैल्यू आ गई माइनस के 65, x माइनस 50 को रखा 0 के बराबर, x की वैल्यू आ गई बच्चों 50। ध्यान देना बच्चों, हम नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं और नंबर ऑफ पर्सन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब कितने लोग थे? 50 लोग थे। तो बात होगी अगर नंबर ऑफ पर्सन की, तो ओरिजिनल जो पर्सन थे वो थे 50। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, अगर किसी किताब की, किसी बुक की प्राइस जो है वो पर बुक ₹5 कम कर दी जाए, अ पर्सन कैन बाय 4 मोर बुक्स फॉर ₹600। तो कोई व्यक्ति जो है वो 600 रुपयों में 4 और किताबें खरीद सकता है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। तो बताओ बच्चों ओरिजिनल प्राइस क्या रहेगी बुक की। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इसे भी। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वन बुक। मान लिया बच्चों एक किताब की जो ओरिजिनल प्राइस थी वो ₹X थी, तो नंबर ऑफ बुक्स ही कैन परचेज एट ₹X पर बुक। तो कितने बुक्स खरीद सकता था X रुपए के हिसाब से? तो टोटल ₹600 थे उसके पास से, और वो एक किताब के X रुपए देता, तो टोटल 600 अपॉन X बुक्स वो खरीद सकता था। अच्छा बच्चों अगर रिड्यूस कर दिया है कीमत को, तो नाउ number of books he can purchase after reducing price on each book by ₹5। अब बच्चों अगर हर किताब पर हम लोग 5-5 रुपए कम कर देंगे तो वो 4 किताबें और खरीद लेगा। लेकिन अब कितनी किताबें खरीद रहा है वो? तो ₹600 थे, अब वो X माइनस ₹5 से खरीदेगा। अब बच्चों एक किताब की कीमत जो भी थी उससे ₹5 कम हो गई है। तो बच्चों पहले वो
इतनी किताबें खरीद पा रहा था, अब वो ज्यादा किताबें खरीद रहा है। पहले बच्चों वो 600 अपॉन एक्स बुक्स खरीद पा रहा था, अब वो 600 अपॉन एक्स माइनस 5 मतलब ज्यादा किताबें खरीद रहा है। तो कितनी ज्यादा खरीद रहा है बच्चों? अब वो 4 किताबें ज्यादा खरीद रहा है। मतलब अब वाली बुक में से और पहले वाली बुक में से अगर हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितने का आएगा बच्चों? 4 बुक्स का आएगा। मतलब क्वेश्चन बन जाएगा 600 अपॉन एक्स माइनस 5 में से माइनस करें 600 अपॉन एक्स, तो कितना आएगा बच्चों? 4 बुक्स आएगा। मैं आपको फिर सुनाता हूं बच्चों, ज्यादा किताब, हमारे पास ज्यादा किताब चाहिए। देखो यहाँ कॉस्ट ज्यादा है, ज्यादा कॉस्ट डिवाइड करूंगा तो जो क्वांटिटी आएगी वो कम होगी, लेकिन अगर मैं कॉस्ट को कम कर दूंगा तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि पहले मैं 50 रुपीज थे मेरे पास और 10 रुपीज के हिसाब से मैं सामान खरीद रहा था, तो मेरे को केवल 5 क्वांटिटी मिलेगी। मान लो मेरे पास 50 रुपीज थी और मैंने पेन खरीदे जो कि 10 रुपीज के थे, तो बच्चों मुझे केवल 5 पेन ही तो मिलेंगे। लेकिन अब मैंने उसकी कीमत आधी कर दी, अब मैं हर एक पेन को 5 रुपीज का खरीद रहा हूं, तो बच्चों अब मैं कितने पेन खरीद पाऊंगा? अब मैं 10 पेन्स को खरीद पाऊंगा। तो देखो ज्यादा बुक्स में से कम बुक्स को माइनस किया तो डिफरेंस कितने का आ गया बच्चों? 4 का डिफरेंस आ गया। चलो बच्चों से सॉल्व कर लेते हैं। तो 600 को कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम लेते हैं बच्चों, एक्स माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस 5 अपॉन मल्टीप्लाई कर दो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के 5x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 600। 4 से गया 1 बार, बच्चों ये जाएगा 4 1 जा 4, 150 आ जाएगा। तो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? x माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 150। बच्चों x से x कट गया, 150 का हम तय करेंगे, 750 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x। बच्चों वहाँ ले आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 750 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। मुझे आप लोग अब इसका आंसर निकाल दिखाएं। हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है, यहाँ से अब आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ओरिजिनल प्राइस क्या थी बुक की। इसका आंसर निकालें बच्चों और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और कोई दिक्कत हो और कोई क्वेरी हो बच्चों तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए मिलते हैं हम आपसे फिर। चलिए तब तक टाटा।